दोस्तों 14वें पासपोर्ट दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह घोषणा करके बड़ी सनसनी मचा दी है कि भारतीय पासपोर्ट भारत के नागरिकता की पहचान नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा संशय यह बन उठता है कि फिर अगर पासपोर्ट भी पहचान नहीं है तो आखिर क्या है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में यह कह दिया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड भारतीय नागरिकता की पहचान नहीं है। अब इससे राजनीतिक हलकों में तो हलचल मचा हुआ है ही। विशेष एक समस्या यह आ रही है कि भारतीय नागरिक खुद को भारतीय नागरिक कैसे प्रमाणित करेगा। आइए सारी बात विस्तार से जानें। मित्रों, भारत सरकार पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि इनमें से कोई कागजात आपको भारतीय नागरिक नहीं बनाता, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव प्रमाण पत्र या कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी आपका मतदाता फोटो पहचान पत्र। आखिर यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, विस्तार से जानेंगे। इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि यह है कि कालांतर में यह देखा गया पूर्व में कि बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस आए थे और उन घुसपैठियों के पास भारतीय पासपोर्ट, भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता फोटो प्रमाण पत्र सब कुछ उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि आखिर भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं। और इसके साथ ही अभी चौंकाने वाली जो खबर आई है, पासपोर्ट भी अब भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं रहा। यह हाल ही में 14वें पासपोर्ट दिवस के अवसर पर, पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। आज विस्तार से इस खबर की समीक्षा करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए, पासपोर्ट सेवा दिवस पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनके ऐसा कहने के पीछे पासपोर्ट अधिनियम 1967 और 2013 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का आधार है। मित्रों, आपको पता है भारत में कोई भी कानून बनता है तो उस कानून पर अगर कुछ न कुछ विवाद होता है तो निर्णय कानून के बने रहने या कानून के चले जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर माननीय उच्च न्यायालय हो। जैसा कि आपको पता है काल पूर्व में भी कई ऐसे अध्यादेश आए या कई ऐसे एक्ट आए, अधिनियम आए, जिन्हें बाद में निरस्त करना पड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सामान्यतः भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 में केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर भारतीय नागरिक को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के रूप में जारी कर सकती है। इसका मतलब प्रवक्ता ने यह कहा था कि यह यात्रा दस्तावेज है। आप विदेश जाते हैं तो विदेश पारागमन के लिए यह दस्तावेज के रूप में प्रयोग होगा। अब यह जो धारा है, इसी धारा के आधार पर आपको पता है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था। अगर हम बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करें तो वर्ष 2013 की घटना है, जिसमें न्यायमूर्ति KU चांदीवाल द्वारा निर्णय दिया गया था। इस निर्णय में क्या था, कहानी क्या थी कि 4 व्यक्तियों ने स्वयं को भारतीय नागरिक बताते हुए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था। बाद में जांच पर पता चला कि या फिर उनके ऊपर आरोप था कि ये चारों बांग्लादेशी नागरिक हैं जो भारत में घुसपैठिया बनकर के आए हैं और उन्होंने किसी तरह से ये कागजात पा लिया था या बनवा लिया था। तो न्यायालय ने उसी समय निर्णय में यह कहा था कि यह जो कागजात हैं ये नागरिकता के लिए निर्णायक प्रमाण नहीं है और न्यायालय ने यह कहा कि नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। और आगे उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर स्वतः को भारतीय नागरिक नहीं मान सकता, या सिर्फ 1987 के बाद भारत में जो जन्म लिया है तो अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो भी उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके लिए अगर व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानना है तो ऐसे व्यक्ति को पहले यह प्रमाण देना होगा कि उसके माता पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक था या है। पर यह परिस्थिति 3 दिसंबर 2014 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। 2004 दिसंबर 3 के बाद
जो भी व्यक्ति जन्म लिया हो उसके दोनों माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर उनमें से एक मतलब माता या पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा विदेशी हो सकता है, लेकिन वह इलीगल इमिग्रेंट या अवैध प्रवासी न हो। इस खबर के बाद खलबली मची हुई है। अब देखिए, हालांकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि भारत सरकार पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने का प्रयास कर रही है और शायद एनआरसी लाने की इस प्रयास के अंतर्गत ही भारत सरकार ऐसा कुछ कर रही है। अब जो भी होगी परिस्थिति वह आने वाला समय बताएगा। चलते चलते पासपोर्ट सेवा दिवस का एक संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। पासपोर्ट सेवा दिवस की शुरुआत 2013 में हुई थी। पहली बार पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया था 2013 में, और विदेश मंत्रालय द्वारा 24 जून को पासपोर्ट अधिनियम 1967 की वर्षगांठ मनाने की तारीख के रूप में, मतलब 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम पारित हुआ था और उसी की याद में 24 जून को पासपोर्ट दिवस मनाया जाता है। इनका थीम है या विजन है सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक। अब इसके साथ ही भारत सरकार ने पासपोर्ट में कुछ नए परिवर्तन किए हैं जो आपको जान लेना चाहिए। यह परिवर्तन 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपया पहले था। 36 पन्नों के नए पासपोर्ट के लिए अब वह 2500 रुपये मतलब 2500 रुपया हो गया है। और तत्काल योजना के तहत नया पासपोर्ट जारी करने के लिए 3000 रुपया शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब यह शुल्क बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया गया है। इसके साथ ही 60 पन्नों के साधारण पासपोर्ट को दोबारा जारी करना, री इशू कहते हैं, उसका शुल्क अब बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। मित्रों, आज की खबर में बस इतना ही। अगली चर्चा में हम विस्तार से किसी और नए समाचार की समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।